भागने लगे। इसी बीच वह चालाक औरत भी वहां पहुंच गई। जैसे ही माफिया के आदमी बाहर निकलने वाले थे, उन पर हमला हो गया। सिर्फ 4.5 फुट थी, लेकिन उसका रौब किसी बड़े गैंगस्टर से कम नहीं था। वह रूस का एक खतरनाक माफिया बॉस था, जिसके सारे आदमी लंबे चौड़े और बेहद डरावने थे। अपने खतरनाक काम की वजह से वह अपने परिवार से खुलकर नहीं मिल सकता था, लेकिन हर साल त्योहार पर वह अपनी माँ को अपने पास जरूर बुलाता था। आदमी को माँ को लाने भेजा, लेकिन वहाँ पहुंचकर सब कुछ बदल गया। घर से एक अनजान महिला बाहर आई और उसने बताया कि बूढ़ी महिला अब यहाँ नहीं रहती। ये सुनते ही आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसे अपने बॉस के गुस्से के बारे में अच्छी तरह पता था। जब वह अकेला वापस लौटा तो माफिया बॉस का चेहरा गुस्से से भर गया। उस आदमी ने डरते हुए बताया कि घर खाली पड़ा था और बाहर बेचने का बोर्ड लगा हुआ था। यह सुनते ही बॉस ने अपने आदमियों को तुरंत माँ को ढूंढने का आदेश दे दिया। उसे यकीन था कि किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। असल बूढ़ी महिला के घर पहुंचे थे। उन्होंने खुद को मददगार बताकर उसे एक वृद्धाश्रम ले जाने का बहाना बनाया। फिर चालाकी से उसका फोन और घर की चाबियां अपने पास रख ली। इसके बाद उन्होंने घर का सारा कीमती सामान लूट लिया और उसकी संपत्ति बेचने की तैयारी करने लगे। उन्हें लगा कि उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जल्द ही माफिया बॉस के लोगों को पता चल गया कि उसकी माँ को जबरदस्ती वृद्धाश्रम में रखा गया है। यह सब सुनकर छोटा माफिया बॉस हैरान रह गया। उसके आदमी ने बताया कि फोटो में दिख रही यही और हल करने वाली बन गई है और उसने उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यह सुनते ही माफिया बॉस भी कुछ देर के लिए चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में उससे भी ज्यादा चालाक लोग मौजूद हैं। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपने वकील को आदेश दिया कि उसकी माँ को तुरंत वृद्धाश्रम से बाहर निकाला जाए। अगले दिन वह औरत अपने ऑफिस पहुंची, जहां एक सूट पहने आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वह माफिया बॉस का वकील था। उसने सीधे धमकी देते हुए कहा कि बूढ़ी महिला का मामला छोड़ दो, वरना जिंदगी। औरत भी बहुत चालाक थी। तब वकील ने पैसों से भरा बैग दिखाकर उसे मनाने की कोशिश की। इतना पैसा देखकर औरत को यकीन हो गया कि बूढ़ी महिला जरूर कोई बहुत खास इंसान है, इसलिए उसने डील मानने से साफ इनकार कर दिया। अब उसे भी बूढ़ी महिला की असली पहचान जानने की उत्सुकता होने लगी। जांच करने पर पता चला कि जिस पहचान से वह महिला रह रही थी, असल में उस नाम की लड़की तो बचपन में ही मर चुकी थी। यानी वृद्धाश्रम में रहने वाली महिला किसी मरे हुए इंसान की। सच जानने के बाद वह औरत तुरंत वृद्धाश्रम पहुंची और बूढ़ी महिला से सवाल करने लगी, लेकिन बूढ़ी महिला ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उल्टा उसने धमकी दी कि बहुत जल्द कोई आने वाला है। अब वह औरत और ज्यादा उत्सुक हो गई। वह दोबारा बूढ़ी महिला के पुराने घर पहुंची और वहां तलाश शुरू कर दी। काफी खोजने के बाद उसे एक रहस्यमयी चाबी मिली। उस चाबी की मदद से वह बैंक पहुंची, जहां एक लॉकर खोला गया। उसके अंदर सोने की ईंटें, एक घड़ी। जब किताब खोली गई तो उसके अंदर छिपा एक गुप्त लिफाफा भी मिल गया। लिफाफा खोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर ढेर सारे हीरे भरे हुए थे। अब समझ आया कि माफिया बॉस उस बूढ़ी महिला को वापस पाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देने को तैयार था। अगले ही दिन छोटा माफिया बॉस भेष बदलकर बैंक पहुंचा। उसने अपना लॉकर खोला, जिसमें एक छोटा लोहे का डिब्बा रखा था। डिब्बे के अंदर एक और चाबी मिली, लेकिन जब उसने उससे जुड़ा लॉकर खोला तो वहां रखे हीरे पहले ही गायब हो चुके थे। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उससे चालाकी कर ली है। गुस्से में उसने तुरंत उस औरत के खिलाफ केस कर दिया, लेकिन अदालत ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि बूढ़ी महिला के साथ कोई कानूनी समझौता ही नहीं हुआ था। एक बार फिर वह औरत जीत गई। अब माफिया बॉस को समझ आ गया कि बातों से काम नहीं चलेगा। उसने अपने आदमियों को सीधे वृद्धाश्रम भेज दिया। वे लोग बहाना बनाकर अंदर घुस गए और मौका मिलते ही कर्मचारियों को धमकाने लगे। फिर उन्होंने बूढ़ी महिला का कमरा ढूंढ निकाला, लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर कोई नहीं मिला। उसी समय पूरे वृद्धाश्रम में अलार्म बजने लगा और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया। तभी बाथरूम से बूढ़ी महिला बाहर निकली और माफिया के आदमी उसे लेकर भागने लगे। इसी बीच वह चालाक औरत भी वहां पहुंच गई। जैसे ही माफिया के आदमी बाहर निकलने वाले थे, उन पर हमला हो गया। उसी समय